हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विला एकेडमी पे। चलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीपीसी 2019 का पेपर, जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले आंसर की आया हुआ है, उसी का डिस्कशन कराने वाला हूँ। और ये पेपर जो है वो 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं इस सेशन में मैथ के 35 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ए डी जो है एक लाइन है जो कि बी डी को बी सी को डी पॉइंट पे काटता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बाय ए सी, यानी कि ये लाइन ए बी बाय ए सी जो है वो बराबर है बी डी बाय डी सी के। जब किसी ट्रायंगल में किसी एंगल से कोई लाइन किसी दूसरे साइड को काटती है और रेशियो इस अनुपात में होता है, तो वो जो लाइन होता है वो एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है। एंगल बाइसेक्टर लाइन का मतलब हुआ ये लाइन इस एंगल को दो बराबर भागों में काटेगी। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये एंगल जो है वो 28 डिग्री है, तो ये भी एंगल जो होगा वो 28 डिग्री होगा। ओके गाइज, ये भी एंगल 28 डिग्री होगा। ओके, तो 28 डिग्री हो गया, तो ये टोटल कितना डिग्री हो गया? 56 डिग्री हो गया। 28 इंटू 2 56। और आप जानते हैं जो किसी ट्रायंगल में इंटरनल कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 56 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 60 प्लस 56 इक्वल्स टू 116। और टोटल सम 180 होता है, तो हमको एंगल बी निकालने का रहा है। तो 180 में से 116 घटा देंगे तो एंगल बी निकल जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 64 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 64 डिग्री हो जाएगा। देखिए आंसर दिया हुआ है 64 डिग्री। समझे कि नहीं गाइज? समझला कि ना हो? समझ जाइए, तो फिर से आप लोगों को हम समझाता नहीं। चला, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बाय ए सी जो है बराबर है बी डी बाय डी सी के। ये कंडीशन तभी होता है जब ए डी लाइन जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है। तो ए डी लाइन बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ए डी 28 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल डी ए सी भी 28 डिग्री होगा। तो टोटल एंगल बी ए सी 56 डिग्री होगा। और एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री। टोटल एंगल ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री, और 60 प्लस 56 116 डिग्री हो गया। तो एंगल भी पूछ रहा था, तो 180 में से 116 घटा देंगे तो 64 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना लल्लू बच्चों सवाल पूछा था हो एग्जाम में। ये तो मुंह से बन जाएगा। 5 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 से 6 डिवाइड, 6 से 6 डिवाइड, 5 3 8। आंसर लुल्लू पुच्चू सवाल बा। इसको बनाने का क्या जरूरत है? देखिए ये जो है 3 दूनी 6 होगा, ये 3 दूनी 6 होगा, डिवाइड मारेगा तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा एक दिया हुआ है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा 45 इस पे रख दीजिए। तो 2 साइन 45 कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू 1/2 √2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, माइनस कोसेक 45 का वैल्यू √2, तो उसका स्क्वायर। ये √2 मिलके 2 कैंसिल, 1 माइनस 2 इजिकल्स टू -1। देखिए आंसर ए ऑप्शन। कुछ सेकेंड का क्वेश्चन है। टेन थीटा 1 है तो थीटा 45 होगा। माइंड में कैलकुलेट करिए। 2 गुना 1/√2, 1/√2, 2 कैंसिल, माइनस √2 का स्क्वायर। 2 पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। ए अमाउंट इज डबल इटसेल्फ ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। 4 साल में डबल हो जाता है। क्या डबल हो जाता है? अमाउंट डबल हो जाता है। तो इंटरेस्ट 4 साल में कितना मिला? 1 का। इंटरेस्ट 4 साल में 1 का मिला, तो 1 साल में कितना का मिलेगा? 1/4 का। तो 1/4 कितना परसेंट हुआ? 25%। आंसर। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है,
चलिए इसको दूसरे तरीका से बताते हैं। अमाउंट डबल इट सेल्फ इन 4 ईयर, 4 साल में डबल होता है, 4 साल में डबल होता है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 का। यानी कि अगर हम अमाउंट x रुपया मानते हैं तो इंटरेस्ट भी x रुपया होगा, इंटरेस्ट x रुपया होगा। तो ऐसा ही बराबर आप जानते हैं पी आर गुना टी बटा 100। तो पी भी कितना है x, आर कितना है वही तो निकालना है आर, टी कितना है 4 साल बट्टा 100, एक्स एक्स कैंसिल, 4/25, ये 25 इधर गया तो आर बराबर 25%। लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं बनाना, एग्जाम में इस तरह बनाना है 4 साल में डबल होता है। तो इंटरेस्ट कितना मिला 1 का, कितना साल में 4 साल में, तो परसेंटेज कितना हुआ 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डूगो कार है, कवर करता है कुछ डिस्टेंस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 और 50 किलोमीटर की रफ्तार से। तो हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन वन कार टेक्स 32 मिनट मोर देन द अदर टू कवर द डिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि दो कार है, एक चलता है 45 की रफ्तार से, एक चलता है 50 की रफ्तार से। तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है जब एक कार जो है दूसरे कार से 32 मिनट ज़्यादा समय लेता है किसी डिस्टेंस को कवर करने में। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है। पहले का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर रेशियो निकालेंगे तो 9:10 का हो जाएगा स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है जो एक जो है 32 मिनट ज़्यादा लेता है तो इसको 10 यूनिट लगता है, इसको 9 यूनिट लगता है, तो इसका डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 32 मिनट है। तो हमको निकालना है डिस्टेंस, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 320 मिनट, 320 मिनट। तो टाइम निकल गया 45 की रफ्तार से जो चलता है उसका टाइम निकल गया 320 मिनट। स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 320 मिनट और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना किलोमीटर चलेगा, तो 320 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करेंगे। 2×6, 15×45, 2×16 है और 15×16 है। तो 15×16 कितना हो जाएगा 240, 15×16, 15 150, 90, 240 आंसर। एग्जाम में कैसे बनाना है समझाते हैं फिर से आपको। एक का स्पीड 45 है, एक का स्पीड 50 है। रेशियो क्या हो जाएगा 9:10। किसका रेशियो है, स्पीड का। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 10:9। बोल रहा है कि जो 45 के स्पीड से है उसको 32 मिनट ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका स्पीड कम, इसी को ज़्यादा लगेगा समय। तो एक का वैल्यू, ये डिफरेंस कितना है एक का वैल्यू दिया हुआ है 32 मिनट। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 320 मिनट। और स्पीड है 45 का, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम 320 मिनट। बट इसको आवर में चेंज करेंगे 60, 15×4 60, 15×3 45, 4 से काटेंगे 80, 80×3 240, 240 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन इसको मैं दो कॉन्सेप्ट से बताता हूँ इस सवाल को। चलिए पहला तरीका होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एगो मैन है कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए मैन 24 दिन में कंप्लीट करता है। ही वर्क फॉर 21 डेज, 21 दिन काम करता है और फिनिश करता है रिमेनिंग काम को भी कितना दिन में, 5 दिन में। अगर एगो मैन 24 दिन में काम को करता है तो 21 दिन में कितना काम करेगा, 21/24 पार्ट काम करेगा ना। 24 दिन में पूरा काम कर लेता है, 24 दिन में पूरा काम कर लेता है। ठीक है। तो 21 दिन में कितना पार्ट काम करेगा 21/24, तो 7×21, 8×24, 7/8, 7/8 पार्ट काम कर लेता है। तो बचा कितना पार्ट 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट को बी कितना दिन में करता है 5 दिन में। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर।
1/8 काम को बी 5 दिन में करता है, तो पूरा एक काम को कितना दिन में करेगा? 8×5 40 दिन में करेगा। तो बी 40 दिन में करेगा, ये 24 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 24 गुना 40/40 माइनस 24, सॉरी, हाँ, 40 प्लस 24 दोनों मिलके कर रहा है। तो 40 प्लस 24 64, यानी कि 24 गुना 40/64, यही ना होगा। 8×5 40, 8×8 64, 8×3 24, तो 5×3 15, 15 दिन आंसर। ये समझे कि नहीं आप? 24 दिन में अगर एक काम को कंप्लीट कर रहा है तो 21 दिन में एक कितना काम कर लेगा? 21/24 काम कर लेगा, यानी कि 7/8 पार्ट काम कर लेगा। तो बचा कितना काम? 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट को बी कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो 8 में से एक पार्ट को भी 5 दिन में कर रहा है, तो 8 पार्ट को करने में कितने दिन लगेगा? 40, यानी एक काम को करने में बी को 40 दिन लग रहा है, ए को 24 दिन लग रहा है। दोनों को मिलकर कितना दिन काम करता है? 24 गुना 40/40 प्लस 24। बता दें, ए और बी अगर दिया हो अलग अलग डेज, इतना दिन में करता है। ए अगर एक्स दिन में करता है, बी अगर वाई दिन में करता है, तो ए बी दोनों मिलके XY/X प्लस वाई दिन में करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। कह रहा है कि ए जो है वो 24 दिन में काम को करता है। ठीक है, ये जो है वो 24 दिन में काम को करता है, तो ये 21 दिन तक करता है। तो 21 दिन में कितना पार्ट काम करेगा? 21/24 पार्ट काम करेगा, यानी कि 7/8 पार्ट। ठीक है, 7/8 पार्ट। तो बी कितना काम करेगा? 1/8 पार्ट कितना दिन में? 5 दिन में। तो बी 40 दिन में पूरा काम करेगा, और ये 24 दिन में करता है। इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 120। तो 24×5 120, 40 तिहाई 120, 120 काम है, दोनों मिलके 5×3 8, 120/8 15, आंसर 15 दिन। आपको इस तरह बनाना है या इस तरह बनाना है? जो आपको एग्जाम में आसान लगे आप उस तरह बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया मांग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का रेडियस जो है वो परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जैसे ही ये 90 डिग्री आया, तो यानी कि ये जो ट्रायंगल हो गया वो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि AB 16, AC 20, 2×8 16, 20×8 160, 160 आंसर। चलिए 160 आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग किस तरह बनाते होंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनाना है। ये कह रहा है कि 4y-1 और y+4 बोथ आर द फैक्टर्स है। फैक्टर्स है किसका? इसका फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4y-1 इंटू y+4, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4y²। 4y इंटू 4 16y माइनस 1y, यानी कि 15y माइनस ऑफ 4। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करिए, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो इससे क्या पता चल रहा है? P बराबर 4 और Q बराबर भी 4। तो इसका मतलब क्या है? P बराबर Q। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब पूछा है। वाह, देखिए क्या पूछा है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इसको तो क्वेश्चन देखने का भी जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? 3 3 6 है। अब पावर में फोर्थ पावर है, 1/4 है, तो 1/4 है और 3 3 6 है, तो ऑब्वियस बात है इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ पावर नहीं है, 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन में है। ये 3 3 6 है, तो ऑब्वियस बात है इसका रूट से जो निकलेगा वो 3 ही, पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट रहेगा, पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट रहेगा, तब तो इसका स्क्वायर पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जाता है।
तो 6 है पॉइंट के बाद, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट क्या रहेगा, 009, और गुना 4 है तो 0.036। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, ऐसा तो पूछना नहीं चाहिए एग्जाम में, पता नहीं क्यों पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, दैट मीन्स कि सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्किल का 2πr, एरिया कितना होता है πr²। इस आर से स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर कितना आ गया 2 यूनिट। बच्चा वाला क्वेश्चन है, वैसे भी याद रहना चाहिए स्टूडेंट को, अगर सरकमफ्रेंस और एरिया सर्किल का न्यूमेरिकली इक्वल हो तो उसका जो रेडियस होता है वो 2 यूनिट होता है, याद रखना चाहिए, बहुत काम देता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 का रेशियो है। एक में से 8 घटाया गया है, दूसरे से 6 घटाने के बाद रेशियो जो होता है वो 8:5 हो जाता है। तो एक से क्या घटाया गया है 8, दूसरे से क्या घटाया गया है 6, इस दोनों का गुना 15 और इस दोनों का गुना 16, तो 15 माइनस 16 कितना हो जाएगा -1। इस दोनों का गुना -48, इस दोनों का गुना -40, तो माइनस माइनस +40 करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, यानी कि -1 का वैल्यू है -8, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 8। मांग क्या रहा है नंबर क्या है 3 और 2, तो 5, 3 और 2 है ना, तो एक का वैल्यू 8 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 24 और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ये बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का गाइज। इसमें करना क्या रहता है कि अगर आप ये ले रहे हैं, इस दोनों का गुना कर रहे हैं पहले और उसके बाद इसको घटा रहे हैं, तो इसमें भी पहले इस दोनों का गुना करना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा। घटाना है तो -8 और 5 -40 तो घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए हम +40 यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अगर आप पहले इसको ले रहे हैं 8 गुना 16, तो इधर भी -8 गुना 5 को पहले लेना पड़ेगा, समझेगा। और देखिए इसमें करना क्या है 3:2 पहले लिखना है, क्योंकि पहले वो है, उसके बाद रेशियो हो जाता है 8:5। तो हुआ क्या है दोनों के साथ, एक के साथ 8 घटा है तो माइनस का साइन लेंगे और दूसरे के साथ -6 घटा है। ये प्रोसेस है बनाने का। इसको बेसिक तरीका क्या है, चलिए क्वेश्चन में था 3:2, पहला से 8 घटाया गया, दूसरा से 6 घटाया गया, रेशियो क्या हो गया 8:5, 5 तरीके 15, 8 दूनी के 16, उधर गया तो x -40 + 48, x बराबर 8। यहाँ से भी मैं माइंड में कैलकुलेशन किया हूँ, आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट आना चाहिए। x बराबर 8 आ गया तो 8 तिरिक 24 और 8 दूनी 16, आंसर आपका आ जाएगा ये। चलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तरीका है ये तरीका अच्छा तरीका है, इस तरीका को सीख जाइए। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ये तरीका सिखा दूंगा। ये तो अभी तो यहाँ से भी आसान है, इसको भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ये भी आसान है। पर एग्जाम में आप तरीका नहीं आ रहा है वो वाला, तो इस बेसिक से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। 20% और 75 कितना होता है 15, उधर 225 है माइनस x% है, तो 225 माइनस 15 कितना हो जाएगा 210। 210 किसका बराबर हो जाएगा x% ऑफ 420, 210 से कट जाएगा 2, ये x% है तो बटा 100 है तो 50, x का वैल्यू कितना आ गया 50। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, चलिए इस सब पे डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 years from now कीर्ति एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर ब्रदर कुणाल, ठीक है। 6 years from now, एक है कौन है, एक है कीर्ति, एक है कुणाल। 6 साल अभी से 6 साल यानी कि +6 साल करेंट से, कीर्ति एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ, कीर्ति एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगा कुणाल का। लेकिन कह रहा है कि 4 साल पहले जो है सी वाज 4 times एज ओल्ड एज कुणाल, 4:1 का रेशियो है 4 साल पहले, करेंट से 4 साल पहले, और करेंट से 6 साल बाद 2:1 का रेशियो। आपको पता होना चाहिए अगर मेरा एज 10 साल है और मेरे
एल्डर ब्रदर का एज 12 साल है, तो एज का गैप कितना है, 2 साल है। अब हम 10 साल पीछे जाए या 10 साल आगे जाए, हम दोनों के एज का जो डिफरेंस हमेशा कितना हो जाएगा, 2 साल होगा। होगा ना गाइज, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है रेशियो में 1, यहाँ पे कितना है 3, बराबर तो होना चाहिए ना। तो कैसे बराबर होगा, ये इसके बीच का डिफरेंस को गुना इस इससे, इसके बीच के डिफरेंस जो आता है उसको इससे गुना कर देते हैं, और इसके बीच का डिफरेंस जो आता है इसको इससे गुना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए, 3 × 6 = 1 और 4 × 1 आ गया। सॉरी, 6:3 और 4:1। देखिए गैप कितना आ गया, 2 घट गया, ये भी 2 घट गया, गैप बराबर आ गया। इसमें भी 3 का गैप आ गया, इसमें भी 3 का गैप आ गया ना। अब देखिए ये 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, ये बराबर है ना। तो 2 का वैल्यू कितना है, 6 साल बाद और 4 साल पहले, दोनों को जुटेगा ना। 6 साल बाद, अभी से 6 साल बाद प्लस अभी से 4 साल बैक, तो दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 10 साल। तो 2 का वैल्यू 10 साल है, 1 का वैल्यू कितना साल है, 5 साल है। मांग क्या रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, कुणाल का। तो 3 का वैल्यू ये क्या है, 6 साल के बाद, तो 5×3 = 15 साल। ये 15 साल कब आएगा, कुणाल का 6 साल के बाद जो है, कुणाल का एज 15 साल है। तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया, 9 साल। आंसर 9 साल है ना सर। इजी है, इस तरह बनाइएगा, इजी है। नहीं तो आपको एक्स मानना पड़ेगा, कुणाल का मानना पड़ेगा और उसका मानना पड़ेगा, तब आपको निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलती है। ये प्रोसेस सीख जाइए आप लोग, और ना ही सीखिएगा तो ना ही बनेगा, सीधा बात है। एग्जाम में बहुत लड़का जानता है बनाना, लेकिन शॉर्ट तरीका नहीं आएगा तो नहीं बन पाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3/5 और 200। इसको माइंड से कैलकुलेट करें। 3/5 और 2 में 5 से 40 चलती है 120, ये दूसरे के लिए 150, तो 150 और 120 का डिफरेंस कितना है, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इस सब पे डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। बाय विच नंबर शुड 2 × 1/5 बी मल्टीप्लाइड। अब 11/5, 11/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27/5 आ जाए। कट्टू, एक्स का वैल्यू 27/11, यही ना आएगा गाइस। 27/11 कितना होता है, 2.5/11। इस सब क्वेश्चन पर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच वन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो 6, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा, 6, 8, 12 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, तो 24 के 1 रिमाइंडर होना चाहिए 1। ये जो होगा वो 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 6, 8, 12 तीनों से क्या रहा है, डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आए, तो एक रिमाइंडर आए तो यानी कि 6, 8, 12 कैल्शियम कितना है 24। तो 24 के कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वो कितना से डिविजुअल होना चाहिए, 7 से डिविजुअल हो जाना चाहिए। तो लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 खोज रहा है, तो अगर के को 1 रखेंगे तो ये 25 होगा, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो के को क्या रखेंगे लिस्ट में, तो के का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 24 दूनी 48 से 49, 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए 49 आंसर। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए सेल्स टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से हो जाता है 6। अब बी सेल्स करता है फिर 20%, फिर 5 से हो जाता है 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 से 36। सी पे करता है 360 रुपया, 36 का वैल्यू 360। तो एट व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर ए, तो 25 का वैल्यू मांग रहा है, तो 36 का 360, तो 1 का 10, 25 का 250। आंसर आप कहिएगा ये कौन तरीका है भैया, तो आपको हम बेसिक वो बता दे का। चलिए पहले बेसिक बताते हैं। 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है,
20% प्रॉफिट अगर 100 रुपया सीपी है, ए अगर 100 में खरीदा, ए को 20% प्रॉफिट है तो 120 में बेचा ना भैया। अब बी भी को भी 20% प्रॉफिट होता है। 120 का 20% कितना होगा? 24, यानी कि सी कितना में खरीदा? 144 में। 24 का फायदा वो लिया ना, तो 120 प्लस 24, 144 में। अब 144 का वैल्यू दिया हुआ है 360, हमको एक का वैल्यू निकालना है भैया। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई 9 से काटेंगे 40 नंबर, काय नंबर 44, काय नंबर 44, 16 नंबर 44, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 10 चौके 40, ये हो जाएगा 25, 25 गुना 10 250। चलिए अब इस तरीका पे आते हैं भैया, आसान तरीका पे। आसान तरीका में कहता है कि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5। अगर 5 सीपी है तो एक का प्रॉफिट हुआ तो 5 में से एक जोड़ देंगे तो 5:6। समझला कि नहीं? अब उसी तरह बी भी प्रॉफिट कमाता है 20% का, तो वो भी 5:6। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 25, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो 36। ये जो 36 आया ये फाइनल आया एसपी, ये जो 25 आया वो ए का आया सीपी। समझे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पहुंचा देता है। तो कितना आसान हो गया, 36 का 360 दिया है तो 25 का 250 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारा ट्रिक मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिए, अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए cos 68 को क्या लिख सकते हैं? cos 68 को लिख सकते हैं sin²22। आप कहिएगा कैसे लिख सकते हैं भैया cos 68? तो cos 68 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 22, लिख सकते हैं ना। 90 में से 22 गया तो 68 हुआ, तो ये लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा का होता है भैया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए साइन 22 हो गया। और आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का हो गया, सॉरी गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22 कितना हो जाएगा? 1। नीचे में भी साइन स्क्वायर 68 को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 22, तो ये भी हो जाएगा 1, तो 1/2 माइनस साइन 74 को क्या लिख सकते हैं? cos 16, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 16, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 16, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 1। तो हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ। समझे कि नहीं? इसमें एक ही चीज है भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये ही दो जानना है, ये आप बेसिक चीज है, आपको जानना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एगो बैग कंटेन्स कार्ड्स, ठीक है, 33 से 92 कार्ड है। टोटल कार्ड कितना हो गया भैया? 60 कार्ड है। 92 में से 33 गया तो 59 होता है, लेकिन 33 को भी काउंट करेंगे तो वो 60 हो जाएगा। टोटल 60 कार्ड है ना भैया? अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 33 से ऊपर एबव और 92 से नीचे कितना परफेक्ट स्क्वायर है? एक 36 है, एक 49 है, एक 64 है, एक 81 है। कितना हुआ? 4। तो 4/7 पॉलिटी हुआ तो 1/15 आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर 1/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाप रे बाप, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा, पता नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन में कहता है कि एलसीएम निकालना है किसका? 30, 40 और 45 का। चलिए हम भी बच्चा की तरह से निकाल देते हैं 30, 40, 45 का एलसीएम। चलिए
यहाँ से 5 से करेंगे, 5 छके 30, 5 × 40, 5 × 45, 3 से कर देते हैं 2, 8, 3। अब 2 से कर देते हैं 1, 4, 3, तो 4 × 12, 2 × 24, 72, 5 360। चलिए आपको माइंड में करना है। 15 दूना 30, 15 45, इसका 5, 8, तो 15, इसका 5 है तो ये 8 बचा, तो 15 8 है 120 है, गुना 3 45, 120 गुना 3 360 आंसर। बच्चा वाला क्वेश्चन एलसीएम आप कोई भी निकाल लेता है, बच्चा चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा सही लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3200 को इन्वेस्ट करता है 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली में, तो हो जाता है 3362। तो कितना टाइम के बाद होता है, यही निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन है। अगर क्वार्टरली कंपाउंड होगा, क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो क्वार्टरली कंपाउंड का अगर रेट दिया हुआ है तो रेट को 4 से डिवाइड मार देंगे, तो ये 2.5% रेट हो गया, ओके। और टाइम को 4 से गुना कर दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि P बराबर फॉर्मूला होता है 1 + R/100⁴ ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दीजिए। P का जो वैल्यू है वो 3362, ठीक है। पर P नहीं, अमाउंट बराबर होता है P × 1 का, तो P का नहीं, यहाँ जो A का वैल्यू है वो, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। अमाउंट बराबर धन बराबर होता है वह प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁴ होता है ना। चलिए अब इसका वैल्यू लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना है 3362, प्रिंसिपल कितना है 3200, आर कितना है 2.5%, एन कितना है 4n। यहाँ से 3200 नीचे आएगा तो 3362/3200, और ये कितना हो जाएगा 2.5% है तो 25 × 140, तो 1/40 का पावर 4n होगा गाइज। अब इसको काट देते हैं 1600, ये 1681, 1681, ये 41/40 का पावर 4n। ये कितना है 41/40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर 1681 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और ये 41/40 का पावर 4n। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, 4n = 2, तो n = ½ ईयर्स। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये आप एग्जाम में बनाइएगा, नहीं बनाइएगा छोड़ के आ जाइएगा। मैक्सिमम लड़के इसको छोड़ के आए होंगे। है बहुत ही आसान क्वेश्चन। एग्जाम में ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखता है कि 41/40 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कह रहा है कि ABC 14 दिन में करता है काम, C करता है 42 दिन में, टोटल वर्क 42, एफिशिएंसी 3:1, C का एफिशिएंसी 1 है। अगर यहाँ C का 1 रखेंगे तो A + B का एफिशिएंसी आ जाएगा 2, एफिशिएंसी आ जाएगा 2, ठीक है। टोटल 42 वर्क है, एफिशिएंसी 2 है, तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा 21 दिन में। ए और बी मिलिए कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा 21 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ओके गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -5, बी का 5, इस पर रख देना है। स्क्वायर करेंगे तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो A² - B² 0। पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है ये सब सवाल में। अगर आप पेन उठा रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन कहता है कि एगो सर्किल वा है कोई, ठीक है, एगो टेंजेंटवा है, ये है सर्किल का सेंटर है, ये है, ये है, ए है, पी है, ओ है, सी है, बी है, क्यू है। निकालना क्या है? बी पी क्यू निकालना है। अगर दिया हुआ है ए और सी 36 डिग्री, ये एंगल 36 डिग्री दिया हुआ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्किल पे जो टेंजेंट जाता है, तो सर्किल के सेंटर से जो टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं लाइन, वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 36 है, ठीक है। हमको ये निकालना है बी पी क्यू। ओके गाइज, निकालना है ना। तो ये 90 है, ये 36 है, ओके। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये 36 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 + 18, यही तो ये एंगल होगा बाह्य कोण। इस दोनों कोणों का योग ही तो इसका बाह्य कोण होगा। ये कितना हो जाएगा? 90 + 18 108 डिग्री। बच्चा वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्री आती है तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, नहीं आती है तो बहुत भारी क्वेश्चन है, आप बना भी नहीं पाइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू निकालना है। अगर दिया हुआ इतना, इसी को सेटिस्फाई हम कर देते हैं। 2x + y को 3 कब होगा? x का मान अगर 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं तो सेटिस्फाई कर जाता है, या पुट कर दीजिए यहाँ। x का मान 1, y का मान 1 - 27, 18 27 = 0। आप कहिएगा भैया आपको बेसिकवा नहीं आता है, खाली पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट। चलिए बेसिक वो बता देते हैं भैया। यहाँ से 2x + y आया ना 3, इसको क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? 1 क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b। 2x + y उसका वैल्यू दिया हुआ है 3। ये कितना आ जाएगा भैया? यही तो है 8x³ y³ 18xy। इसका वैल्यू कितना आ गया? 27। निकालना है कितना है? 27 - 27 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड है, उसको बोनस मिलता है 2000, ठीक है। और कल रहा है कि ऑलरेडी है 47,000 और 54,000, दोनों का था 47,000 और 54,000 पहले से, और 2000 बोनस बना दोनों को। तो 47 + 2 कितना हो जाएगा? 49,000। 54 + 2 कितना हो जाएगा? 56,000। तो रेशियो ऑफ द अमाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स कितना हो जाएगा? 3 और 0 घटा 7 7 49, 8 7 56, 7:8। इतना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा, पता नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किंग्स एंड क्वीन ब्लैक कलर आर टेकन आउट फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 गो अगर कार्ड होता है तो उसमें 26 गो ब्लैक होता है, 26 गो रेड होता है, ठीक है। इसमें भी 2 गो किंग होता है, 2 गो क्वीन होता है, इसमें भी 2 गो किंग होता है, 2 गो क्वीन होता है। किंग एंड क्वीन टेकन आउट ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 2 कार्ड निकल गया ब्लैक कलर, 2 किंग और 2 क्वीन निकल गया, यानी 4 निकल गया। 52 में से 4 निकल गया, कितना बचा? 48। कह रहा है कि कार्ड रिटर्न फ्रॉम द रिमेनिंग वेल सफल कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड। टोटल स्पेड कार्ड 13 होता है, ठीक है। उसमें से 1 किंग और 1 क्वीन निकल गया, तो 2 स्पेड कार्ड निकल गया, तो बचा कितना? 11। प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 11/48, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आप लोग को बहुत ही शानदार तरीका से बताऊंगा गाइज, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए
सिंप्लीफिकेशन पूछता है, माइंड से हो जाएगा। 8×3 = 24, 3×3 = 9, 200 9 1800, 200 + 16 216, नीचे में हो जाएगा 16 4 12, तो 12 का 12, 9 96, 8 96, 18 आंसर। ये सब क्वेश्चन बताने की क्या जरूरत है। हाई देखिए, ही बच्चा वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते ही समझ में, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे छोटा दशमलव के बाद 0 है तो सबसे छोटा यही होगा, उसके बाद 1.25 होगा, उसका तो 1.24 होगा। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, क्या बताएं इसमें। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज, ऑरेंज खरीदता है क्या 12 रुपया, सॉरी 12 रुपया में नहीं, 12 गो ऑरेंज खरीदता है कितना रुपया में, 60 रुपया में। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंज शुड ही सेल फॉर 60 रुपये, तो गेन 20% का हो। तो 12 गो ऑरेंज को अगर बेचेगा और 20% का फायदा होना चाहिए, तो 60 का 120% में बेचेगा। 60 का 120% 6/5 यानी कि 72, यानी 72 रुपया में 12 गो सेब बेचेगा तो उसको 20% का फायदा होगा। तो कह रहा है 60 रुपया में बेचना है, तो 72 रुपया में 12 बेचा तो 1 रुपया में कितना बेचेगा, 12/72 बेचेगा ना, तो 60 रुपया में कितना बेचेगा, इतना। ठीक है कि नहीं ठीक है, तो 12×6 = 72, 10×6 = 60, तो 60 रुपया में कितना आम बेचेगा, 10 आम बेचेगा। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझा देते हैं। 12 गो आम 60 रुपया में खरीदता है, तो 12 आम बेचना है उसको, और 20% फायदा भी कमाना है, तो कितना में बेचेगा, 72 में बेचेगा ना। तो 72 रुपया में 12 आम बेचा तो 20% का फायदा हुआ। तो कर 60 रुपया में कितना आम बेचेगा, तब 1 रुपया में कितना आम बेचेगा, 12/72 बेचेगा ना 1 रुपया में, तो 60 रुपया में कितना आम बेचेगा, इतना। 12×6 = 72, 10×6 = 60, 6 आंसर। इसी तरह बनाना है गाइस। चलिए अब डीआई का क्वेश्चन आ गया। डीआई का क्वेश्चन कहता है कि विच स्टूडेंट गॉट द लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। चलिए सबका मार्क्स जोड़ के लिख लेते हैं। 40 40 40 40 40 पंचे 200, 8 7 15 9 24 36 4 34, तो ए का कितना हो गया, 234। बी का कितना हो गया, 30 20 50 20 70 80 110 115 117 120 129, 30 30 60 40 100 140 160 911 171 177 182, 4 पंचे 200, 15 8 23 7 30 31 231, 30 30 60 20 80 20 100 20 120, 8 2 10 130। ठीक है, इसमें से सबसे कम किसका है, वो जो लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स पूछा है ना, तो 129। सबका परसेंटेज 50 50 250 से कंपेयर करना है, तो जो सबसे कम होगा सम, उसी का ओवरऑल परसेंटेज सबसे कम होगा, तो बी का सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डाटा आपको याद रखना, मतलब काम देगा 240 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटेज of marks obtained by any student among A, B, C, D and E? What is the maximum overall percentage? चलिए इसका जो डाटा ये लिए थे, तो ओवरऑल मैक्सिमम कितना हो जाए, मैक्सिमम कितना है 239, तो 239 कितना परसेंट हुआ, 250 का, यही तो निकालना है। 250 का कितना परसेंट हुआ, 239, ये निकालना है। तो 239 सबसे ज़्यादा है, 250 का कितना परसेंट हुआ निकाल लेते हैं। 100 से डिवाइड मार लेते हैं, 25 25 कर लेते हैं, 2 पंचे 10 कर लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड मार लेते
5 के 20, 3 39, 5 7 35, 4 40, 5 40, 47.8 गुना 2 कितना हो जाएगा? 93.6। यही आंसर हो जाएगा। अब मुझे नींद आ रही है थोड़ा बहुत, इसीलिए थोड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, सारा क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्टूडेंट हैव द लीस्ट डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन देम। चलिए इसमें भी उस डाटा का काम करेगा, बी और सी इस डाटा का काम करेगा। सबसे लीस्ट डिफरेंस देखिए निकाल लीजिएगा यहाँ से गाइस। चलिए बेसिक सवाल है, नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रैंक स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट, ऑल 5 सब्जेक्ट का रैंक निकालना है, एंड वी रैंक देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अलग निकाल लेना है और सारा सब्जेक्ट का एक जगह अलग निकाल लेना है। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द अरेंजमेंट ऑफ रैंक्स इन बोथ केसेज। बोथ केसेज में क्या होगा? दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए आंसर इसका दोनों दिया हुआ है। निकाल के आप देख लीजिएगा, सम करके देखना है। पांचों का सम तो दिया हुआ, आप तीनों का सम देखना है। मतलब तीनों का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का खाली सम देखना है। देखिए ए का सबसे ज़्यादा लग ही रहा है, बी का सबसे कम दिखने में से भी लग रहा है। ए और डी में कोई डिफरेंस है? ए और डी में कोई डिफरेंस? 9 6 15 8 23, 9 7 16, 6 22 2 24, कोई डिफरेंस नहीं है, ये ज़्यादा ही है। चलिए बराबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू राइट 4.14 आवर्स। अच्छा, इसमें लड़का गड़बड़ाया होगा। देखिए आप क्या करते हैं, 4.14 आवर है, मान लेते हैं आप 5.5 लिखते हैं, तो आप उसको किस तरह लिखते हैं? 5/10 यही लिखते हैं ना, 5 + 5/10। किसी भी चीज़ को अगर 5.5 है तो 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है। इसी तरह 4.14 को आप क्या लिखेंगे? 4.14 को आप लिखेंगे 4 + 14/100, ये नहीं लिखेंगे तो 7/50। 4 आवर हो गया। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुना करेंगे, 42/5 मिनट हो गया, यानी कि 42/5 8 मिनट। फिर बचा क्या? 2/5। ठीक है, बचा 2/5 मिनट बचा, इसको सेकेंड में करेंगे तो 12 12 दूनी 24, तो 4 आवर, 4 आवर यहाँ, 8 मिनट यहाँ, 24 सेकंड यहाँ, तो 4 आवर 8 मिनट 24 सेकंड। चलिए ये पेपर पूरा समाप्त हो गया। पेपर को सॉल्व करने में, 35 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 35 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। आपको समझाए हैं तो इसीलिए इतना समय लगा है गाइज। चलिए अगर आप मेरे चैनल